हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश खेल समसामयिकी में आज हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के 150 करंट फैक्ट है। ये मध्य प्रदेश करंट में खेल समसामयिकी करंट अफेयर्स में कल परसों मैं आपके लिए लेके आऊँगी। पूरा एक ही वीडियो में आप देख लीजिएगा, हेडफोन लगा के 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, पूरे करंट फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सी सीरीज़ का 24वां भाग रहेगा हमारा। 23 भाग में इसको करा चुकी हूँ। 23 के 23 भाग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो 150 वन लाइनर फैक्ट है जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक है। इसकी PDF 30 रुपये में आपको इंस्टा मोजो पे या हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहला है, टोक्यो गेम्स 2020 के लिए मध्य प्रदेश से किसे चुना है। बहुत सारे लोगों को चुना गया है। अब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, क्योंकि आपसे ये पूछ सकते हैं अमित कुमार को चुना। अमित कुमार कौन है, क्योंकि ये कौन है, किस खेल से संबंध रखते हैं, ये कहाँ से हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन MPPSC पूछ लेता है और व्यापम के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो टोक्यो गेम्स के लिए मध्य प्रदेश से एक अमित कुमार को चुना है। तो ये अमित कुमार कौन है, तो ये अमित कुमार तीरंदाज हैं। याद रखिएगा, अमित तीर चलाता है। कोई अमित होगा आपके पहचान का लड़का, उसको तीर बना के फ़ोटो बना के याद कर लीजिए। या कोई नहीं हो तो अमिताभ बच्चन को अमित करके याद कर लीजिए कि अमिताभ बच्चन तीर चला रहे हैं, है ना। तो अमित कुमार, मेरे ट्रिक्स बताती हूँ, थोड़े फ़नी होते हैं, पर क्या करूँ, आप लोग को याद कराने के लिए मुझे ऐसा बताना पड़ता है। दूसरा है, अगला है, टोक्यो ओलंपिक गेम्स के ट्रायल के लिए खेल कहाँ हुए हैं। तो जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए जो ट्रायल हुए, जहाँ अमित कुमार भी चुने गए हैं तीरंदाज जो हैं, वो कहाँ हुए हैं, जमशेदपुर में हुए हैं। और ये कब से कब तक हुए, 23 से 27 नवंबर को। मध्य प्रदेश तीरंदाज अकादमी कहाँ है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में है। और जो ये ट्रायल हुआ था टोक्यो ओलंपिक का, इसमें मध्य प्रदेश से किसने किया, एक अमित कुमार ने भाग लिया था और एक अमित यादव ने। दोनों अमित कुमार है, एक अमित कुमार है और एक अमित यादव है, उन्होंने भाग लिया था। फ्रेंड्स, प्री और मुख्य परीक्षा के नोट्स उपलब्ध हैं। अभी बुकिंग चल रहा है। बुकिंग से मतलब है आफ्टर 25 जुलाई रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि कॉपी, पेपर, कुरियर सभी का चार्ज महंगा हो गया है। तो आप अपने बुक कर सकते हैं नोट्स। और अभी कोई भी अमाउंट देकर अपना बुकिंग कर दीजिए, ताकि महंगा हो तो आपको फ़र्क ना पड़े। मेंस की जो बुकलेट है, टोटल 47 बुकलेट आएंगी, जिसमें 27 बुकलेट आपको 5 और 11 मार्क्स की आएंगी, 12 बुकलेट आपको 3 मार्कर की आएंगी। और अगर आप पुराने पेपर मेंस के सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो 8 बुकलेट उसकी आएंगी। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं सॉल्व पेपर, तो ये 39 आप बुकलेट ले सकते हैं। इसके साथ आपको फ्री 25 पेड ग्रुप मिलेंगे व्हाट्सअप के, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मेंस के टॉपिक की तैयारी क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में ही कराई जाएगी। अगला है, 8वीं राष्ट्रीय कैनो स्लालॉम चैंपियनशिप कहाँ हुई। तो कैनो स्लालॉम चैंपियनशिप खरगोन का जो महेश्वर है वहाँ पे हुई थी। 5 से 7 जनवरी के बीच हुई। और ये स्लालॉम चैंपियनशिप किस नदी पे हुई आपसे पूछेंगे, तो सहस्त्रधारा में हुई। कहाँ पे हुई, कैनो स्लालॉम चैंपियनशिप महेश्वर में सहस्त्रधारा में हुई। कहाँ हुई, महेश्वर में स्लालॉम चैंपियनशिप हुई सहस्त्रधारा में 5 से 7 जनवरी 2021 को। इस चैंपियनशिप में जो हुई थी कैनो स्लालॉम चैंपियनशिप, इसमें मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते। तो इस प्रतियोगिता में 5 पदक जीते, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक जीते और 2 रजत पदक जीते। याद रखिएगा, कैनो स्लालॉम चैंपियनशिप महेश्वर में हुई, सहस्त्रधारा में हुई, सहस्त्रधारा नदी में हुई। कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते, 5 ने जीते, 3 स्वर्ण जीते, 2 रजत जीते। अब इसने किसने पदक जीते, स्वर्ण किसने जीते, रजत किसने जीते, तो किसने पदक जीते। तो जैसे धीरज कीर ने जीता, जानवी श्रीवास्तव ने जीता और अमित विश्वकर्मा ने जीता। देश के पहले स्लालॉम कोर्स का शुभारंभ कहाँ और कब हुआ। प्रतियोगिता भी महेश्वर में हुई थी और स्लालॉम कोर्स का शुभारंभ भी महेश्वर में हुआ। कब हुआ था, ये 2016 में हुआ था। याद रखिएगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बीच करंट के अलावा भी मैं डाल दी हूँ, ताकि वहीं के वहीं रिलेट करके आप उसको याद कर लें। अगला है, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2020 कहाँ पे हुई। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2020 हुई है मुंबई में। कहाँ हुई है सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2020, मुंबई में हुई है। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई, मुंबई में। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स सेलिंग अकादमी की कितने खिलाड़ियों ने इसमें पदक जीता, 3 स्वर्ण और 2 रजत, मतलब टोटल 5 पदक जीते थे। जो सेलिंग कंपटीशन हुआ था मुंबई में, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप हुई थी। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी की इसमें 5 पदक जीते थे। स्वर्ण पदक हर्षिता या तोमर ने जीता था। आपसे ये पूछ सकते हैं हर्षिता तोमर किस खेल से संबंध रखती हैं, सेलिंग से। अब आपसे पूछें, ये जो चैंपियनशिप हुई थी मुंबई में सीनियर,
सीनियर सेलिंग कंपटीशन जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था? एकता यादव और रितिका दांगी ने जीता था। और दो स्वर्ण पदक दो जोड़ी ने जीते थे, एक एकता यादव और रितिका दांगी ने जीता, और एक श्रद्धा वर्मा और रविंद्र शर्मा। श्रद्धा वर्मा, रविंद्र शर्मा, एकता यादव और रितिका दांगी। रजत पदक किस जोड़ी ने जीता? रजत पदक दो जोड़ियों ने जीता था, उमा चौहान और सोनू जाटव, और शीतल वर्मा और वंशिका परिहार। उमा चौहान और सोनू जाटव, शीतल वर्मा और वंशिका परिहार। राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई। कहाँ हुई राष्ट्रीय घुड़सवार प्रतियोगिता? दिल्ली में। इस प्रतियोगिता में मतलब घुड़सवारी प्रतियोगिता में नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भोलू परमार ने। ये भोलू परमार का नाम याद रखिएगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा ये नाम। तो ये घुड़सवार हैं, आपसे पूछ सकते हैं भोलू परमार कौन है, तो याद रखो भोलू है, एक भोलू है, वो घुड़सवार पे भोलू बैठता है। भोलू घुड़सवार घोड़े पे बैठता है, भोलू घोड़े पे बैठता है, तो इसे याद रखिएगा घुड़सवार है। इसके बाद क्रॉस कंट्री इवेंट में मध्य प्रदेश को रजत पदक किसने जिताया? जो राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता कहाँ हुई? दिल्ली में। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भोलू परमार ने जीता था। क्रॉस कंट्री इवेंट में इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश को रजत पदक किसने जिताया? राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में एक क्रॉस कंट्री इवेंट हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश को पदक जिताया था प्रणय खरे ने। प्रणय खरे का भी नाम याद रखिएगा, ये घुड़सवार है। इसी प्रतियोगिता में बेस्ट राइडर की ट्रॉफी किसने जीती? तो बेस्ट राइडर की ट्रॉफी जीती थी भोलू परमार ने। देखो मैंने बताया था भोलू परमार के आगे भी नाम आएंगे। जूनियर नेशनल चैंपियनशिप भोलू परमार, बेस्ट राइडर की ट्रॉफी भोलू परमार। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है इसी का ही है, जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते? 4 स्वर्ण जीते, 6 रजत जीते, 4 कांस्य जीते, मतलब टोटल 14 पदक जीते। भोलू परमार अपनी कैटेगरी में कितने पदक जीतकर नेशनल चैंपियन बने? भोलू परमार हैं, घुड़सवार हैं, इनने 3 रजत जीते हैं, 3 स्वर्ण जीते हैं, 1 रजत जीता है, 1 कांस्य जीता है, मतलब टोटल 5 जीते हैं। भोलू परमार ने कितने जीते हैं? 5 जीते हैं। कोरिया में ISSF वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी से कौन करेगा? तो कोरिया में ISSF वर्ल्ड कप प्रतियोगिता हो रही है, उससे भारत का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश से करेंगी मनीषा कीर और नीरू ढांडा। कौन करेंगी? मनीषा कीर और नीरू ढांडा करेंगी। आपको ये याद रखना है कि मनीषा कीर कौन है? मनीषा कीर शूटर हैं। मनीषा कीर कौन है? शूटर हैं। नीरू ढांडा कौन है? शूटर हैं। ये कोरिया में ISSF वर्ल्ड कप जो होना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ISSF वर्ल्ड कप कहाँ होना है? कोरिया में होना है। 18वीं राष्ट्रीय जूनियर फेडरेशन कप जूनियर अंडर B20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो राष्ट्रीय जूनियर फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप TT नगर स्टेडियम भोपाल में होगा। मध्य प्रदेश में पुरुष हॉकी अकादमी की स्थापना कहाँ होगी? भोपाल में। महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर में है, फिर से होगी कहाँ पे? ग्वालियर में ही। पुरुष हॉकी भोपाल में होगा, याद रखना। मध्य प्रदेश में मार्शल आर्ट अकेडमी कहाँ बनाई जा रही है? TT नगर स्टेडियम भोपाल में। मार्शल आर्ट अकेडमी कहाँ पे? TT नगर भोपाल में। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? ग्वालियर में की जाएगी। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मैराथन और कैनवस स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी ने पदक जीते? 5 खिलाड़ी ने जीते। मध्य प्रदेश के किस तैराक का चयन अंतर्राष्ट्रीय तरह की ट्रेनिंग कैंप के लिए हुआ है? किस तैराक का चयन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तरह की ट्रेनिंग कैंप के लिए? कन्या नायर का। एशियाई द्वारा आयोजित 1 स्टार क्रॉस कंट्री रेस में मध्य प्रदेश से किसने सिल्वर मेडल हासिल किया? तो एशिया में हुआ था 1 स्टार क्रॉस कंट्री रेस, इसमें फराज खान ने जीता था। ये क्रॉस कंट्री रेस घुड़सवारी प्रतियोगिता में होती है और इसमें यहाँ पे जीता है फराज खान ने। किसने? मुंबई में जो हुई थी, दिल्ली में जो हुई थी, वहाँ पे किसने जीता था? भोलू ने जीता था। और यहाँ पे किसने जीता है? फराज खान ने जीता। फराज खान कौन है? घुड़सवार है। T20 मुश्ताक अली ट्रॉफी के वेन्यू में मध्य प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है? तो T20 मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इसको मध्य प्रदेश के किस शहर को शामिल किया है? इंदौर को। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस खेल को शामिल किया? मलखम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारा ये राजकीय खेल है और ये इसको अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल कर लिया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुंबई में आयोजित सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में लेज़र रेडियंट इवेंट में मध्य प्रदेश को किसने स्वर्ण पदक दिलाया? ये तो अभी हमने पढ़ा है कि सीनियर नेशनल चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? मुंबई में। इसमें लेज़र रेडियंट इवेंट में तो स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? हर्षिता तोमर ने जिताया था।
अगला है FII वर्ल्ड देसाज घुड़सवारी चैलेंज में मध्य प्रदेश के किस युवा ने गोल्ड हासिल किया? तो राजू सिंह भदौरिया और परिधि जोशी ने किया। किसमें? FII वर्ल्ड देसाज घुड़सवारी चैलेंज में किसने गोल्ड हासिल किया? राजू सिंह भदौरिया और परिधि जोशी ने। स्टेट लेवल JN भाया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। स्टेट लेवल JN भाया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में आयोजित इक्वेस्ट्रियन टैलेंट शो जंपिंग 2020 में स्वर्ण और रजत पदक जीता? तो बेंगलुरु में एक आयोजित हुआ था इक्वेस्ट्रियन टैलेंट शो जंपिंग, ये घुड़सवारी प्रतियोगिता है। इसमें स्वर्ण और रजत दोनों ही मध्य प्रदेश के प्रणय खरे ने जीता। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2019 के विक्रम अवार्ड में कितने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया? विक्रम अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 10 को दिया गया। मध्य विक्रम अवार्ड की स्थापना जो हुई थी 1990 में हुई थी और इसमें 2 लाख रुपए की नगद राशि जो अभी बढ़ाई गई है, पहले 1 लाख थी, अब 2 लाख कर दी है। मध्य प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित होंगी? भोपाल में होंगी। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता कहाँ होंगी? भोपाल में होंगी। मध्य प्रदेश के किस जिले के बैडमिंटन खिलाड़ी यश रायकवार को नेशनल स्पोर्ट टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? धार के हैं यश रायकवार, इसको नेशनल स्पोर्ट टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। याद रखिएगा, यश रायकवार कहाँ के हैं? धार के। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय कोच के रूप में नियुक्त किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के जो व्यक्ति हैं वो है विनय मुकाती धार के हैं, इनको राष्ट्रीय कोच नियुक्त किया। याद रखिएगा, ये धार के हैं। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स संघ का अध्यक्ष किसे बनाया? मध्य प्रदेश एथलेटिक्स संघ का अध्यक्ष बनाया अमानत खां को। एथलेटिक्स संघ का अध्यक्ष किसको बनाया? अमानत खां को। नानाखेड़ी स्टेडियम कहाँ पर है? इसे विजयराजे स्टेडियम भी कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है जिसे खेल गतिविधियों के लिए विकसित किया जाएगा? नानाखेड़ा स्टेडियम उज्जैन में है। नानाखेड़ा स्टेडियम कहाँ पे है? नानाखेड़ा स्टेडियम उज्जैन में है। इसे विजयराजे स्टेडियम भी कहा जाता है। और याद रखिएगा, विजयराजे स्टेडियम किसे कहा जाता है? नानाखेड़े को ही कहा जाता है और ये उज्जैन में है। खेल गतिविधियों के लिए इसको विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ इंडियन साइकिल फोर चैलेंज में साइक्लोथॉन आयोजित की जाएगी? इंदौर में। कहाँ पर इंडियन साइकिल फोर चैलेंज में साइक्लोथॉन आयोजित की गई? इंदौर में। मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के हाई परफॉर्मेंस पिस्टल शूटिंग प्रशिक्षक कौन है जिन्हें इस वर्ष द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? वो है जसपाल राणा। कौन है मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के हाई परफॉर्मेंस पिस्टल शूटिंग प्रशिक्षक? वो हैं जसपाल राणा। सत्येंद्र सिंह लोहिया तैराक कहाँ के हैं? ग्वालियर के हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया कहाँ के हैं? ग्वालियर के। सत्येंद्र सिंह लोहिया को हाल ही में तेंजिंग गॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी मिला है। कौन सा? तेंजिंग गॉर्गे। द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त योगेश मालवीय किस खेल के प्रशिक्षक हैं? अभी हाल ही में योगेश मालवीय को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। किसके हैं? मलखंभ के। देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य की 3 खेल अकादमियों का चयन खेल इंडिया के तहत किया गया है। ये कौन है? तो टोटल मध्य प्रदेश सहित 6 अन्य राज्यों की अकादमी को भी चुना गया है। मध्य प्रदेश की कौन कौन सी को चुना गया है? मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी और रोइंग तथा हॉकी एकेडमी। इसके तहत मध्य प्रदेश सहित 6 अन्य राज्यों को चुना गया है। कौन से? असम, दादर नगर हवेली, दमन दीव, महाराष्ट्र, मेघालय और सिक्किम। इंदौर के किस खेल के प्रशिक्षक श्री शरद जंपे को विश्व नृत्य पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया? तो विश्व नृत्य पुरस्कार के लिए श्री शरद जंपे को चुना गया। श्री शरद जंपे क्या करते हैं? खो खो। शरद को जंपे को कोई नाम से याद कर लीजिएगा। खो खो खेलते हैं। मेरे साथ एक लड़का था, शरद नाम का था, और वो क्या करता था? वो खो खो खेलता था। तो शरद जंपे खो खो खेलते थे, उनको विश्व नृत्य पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया। ये आपसे पूछेंगे विश्व नृत्य पुरस्कार 2019 के लिए किसको चुना गया? शरद जंपे को चुना गया। शरद जंपे किस खेल से संबंध रखते हैं? खो खो से। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य खेल पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों का चयन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? राजेंद्र सिंह की। किसकी? राजेंद्र सिंह की। किस शहर की चिंकी यादव को 2019 के लिए शूटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विक्रम पुरस्कार दिया गया? भोपाल। चिंकी यादव कहाँ की हैं? भोपाल की। खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन कार्यक्रम खेलो इंडिया ई पाठशाला के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कोच कौन से कोच ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं? तो वो जो खेल मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ है खेलो इंडिया ई पाठशाला, जिसमें कोच ऑनलाइन योग का ट्रेनिंग दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? योगेश मालवीय। अगला है सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते?
सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवार प्रतियोगिता में किसने जीता? मेरठ में आयोजित हुई थी। किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते थे? फराज खान ने जीते। किसने? फराज खान ने। एथलेटिक जिम्नास्टिक के साथ स्विमिंग के देश का पहला एक्सीडेंट सेंटर कहाँ खुल रहा है? तो एथलेटिक जिम्नास्टिक के साथ स्विमिंग के लिए देश का पहला एक्सीडेंट सेंटर खुल रहा है ग्वालियर में। विवेक सागर प्रसाद किस खेल से संबंधित है जिन्हें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड चुना? तो विवेक सागर प्रसाद हॉकी से संबंधित हैं और अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने इनको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए चुना। कौन है विवेक सागर प्रसाद? हॉकी के प्लेयर हैं। 65वीं राष्ट्रीय साले ताइक्वांडो प्रतियोगिता कहाँ हुई? विदिशा में हुई, मध्य प्रदेश के। विश्व मल्लखंभ प्रतियोगिता जो मुंबई में हुई थी, इसमें देश को स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो विश्व मल्लखंभ प्रतियोगिता में देश को स्वर्ण पदक दिलाया था उज्जैन की खिलाड़ी हैं पूजा मालवीय, और ये कप्तान थी इस प्रतियोगिता में, और इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है भारत को। इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर सिंगापुर रहा है और तीसरे स्थान पर मलेशिया रहा है। ये बहुत गौरव की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश की महिला ने भारत का गौरव विश्व स्तर पर बढ़ाया है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाएगा? उनकी राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 20 अगस्त 2020 को। जूनियर एशियन रोइंग चैंपियनशिप कहाँ हुई? थाईलैंड के पटाया में। जूनियर एशियन रोइंग चैंपियनशिप कहाँ हुई? थाईलैंड के पटाया में। इसमें भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए किसने रजत पदक जीता? क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश के हैं, विजय सिंह पाल, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी के हैं विजय सिंह पाल। इन्होंने जूनियर एशियन रोइंग चैंपियनशिप में पदक जीता, रजत पदक जीता। एशिया के प्रथम दिव्यांग पैरा स्विमर कौन बने हैं? सत्येंद्र सिंह लोहिया। इन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया। पहली बार पावर लिफ्टिंग फेडरेशन कप का आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर में। पहली बार पावर लिफ्टिंग फेडरेशन कप का आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर में। 35वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? जबलपुर में। 35वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप जबलपुर में। सुनील चंद्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया, सुनीता चंद्रा, वे कौन थी? तो भोपाल की थी और ये हॉकी महिला टीम की कप्तान थी। याद रखिएगा, सुनीता चंद्रा कौन थी? हॉकी महिला टीम की कप्तान थी। इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। मध्य प्रदेश में विद्यालयों के पाठ्यक्रम में अनिवार्यता किसे जोड़ा जाएगा? हॉकी खेल को जोड़ा गया। विद्यालयों के पाठ्यक्रम में किसे जोड़ा जाएगा? हॉकी खेल को। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? कल मैंने इसको ट्रिक से बता दिया था, आप सी सीरीज़ में देखेंगे। मेरी 30 डेज क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? अभिलाष खांडेकर। मध्य प्रदेश टेनिस संघ के सचिव कौन है? अनिल धूपर। और मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन? यशोधरा राजे सिंधिया, ये भी याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश टेनिस संघ के सचिव अनिल धूपर को विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के लिए पर्यवेक्षक चुना है। मध्य प्रदेश टेनिस संघ के सचिव कौन है? अनिल धूपर। इनको विंबलडन के टूर्नामेंट के पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया है। स्नूकर चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? म्यांमार में हुई थी। और मध्य प्रदेश से इसमें किसने कांस्य पदक जीता? कमला चावला। स्नूकर जो प्रतियोगिता हुई थी, स्नूकर प्रतियोगिता म्यांमार में हुई थी, वहाँ कमला चावला ने जीता। कमला चावला स्नूकर की खिलाड़ी, याद रखिएगा। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जो चीन में होगी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इशिका साहा। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जो चीन में होगी, भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इशिका साहा करेंगी, इंदौर की। एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला स्नूकर खिलाड़ी कौन बनी है? तो एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला स्नूकर खिलाड़ी बनी है अमी कामानी और माही लांबा। कौन बनी है? अमी कामी और महिला लामा, अमी कामी और माही लांबा। भारत के लिए कॉमनवेल्थ चेस स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? नित्यता जैन ने जीता। और नित्यता जैन शतरंज खिलाड़ी है। महिला विश्नोई कौन है? महिला विश्नोई फुटबॉलर हैं। कहाँ की हैं? हरदा की। महिला विश्नोई कौन है? महिला विश्नोई फुटबॉलर हैं, हरदा की। इन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित खेलो इंडिया गेम की ऑल यूनिवर्सिटी फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। याद रखिएगा, महिमा है ये, महिला नहीं है, महिमा है। महिमा विश्नोई हरदा की फुटबॉलर हैं। जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रशिक्षित करने के लिए दिया गया था? तो जसपाल राणा शूटर हैं, इनको हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने आरती साहा को शूटिंग में प्रशिक्षित किया था। जसपाल राणा विक्रम पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। सबसे कम उम्र में विक्रम अवार्ड प्राप्त करने का रिकॉर्ड किसको प्राप्त है? प्रणय खरे को, जो घुड़सवार हैं। प्रथम राज्य स्तरीय बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। और ये किसने जीता? महिला वर्ग में आरसीसी भोपाल में और पुरुष वर्ग में नरसिंहपुर इसमें जीता। तो प्रथम राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता कहाँ हुई? भोपाल में हुई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का स्पिन सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? हमारे भारत के क्रिकेटर नरेंद्र हिरवानी को चुना गया है, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। बहरीन इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज़ में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? बहरीन इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज़ में पुरुष वर्ग का खिताब जीता प्रियांशु राजावत ने।
रणजी ट्रॉफी में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? इंदौर के रवि यादव। इंदौर के जो रवि यादव हैं वो रणजी ट्रॉफी में उन्होंने हैट्रिक लिया है और पहले ओवर में ही लिया है। ये जो मैच हुआ था जिसमें रवि यादव ने हैट्रिक लिया वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ था। अभिषेक सारंग को क्रिकेट वर्ल्ड कप की फ्लैग टीम में चुना। कहाँ क्रिकेट वर्ल्ड कप की फ्लैग टीम में किसे चुना? अभिषेक सारंग को। खिलाड़ियों को बीमा कराने वाला खेल अकादमियों का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश बना। एशियन गेम 2018 विजेता हर्षिता तोमर किस खेल से संबंधित हैं? सेलिंग से। किससे? सेलिंग से। एशियन गेम 2018 की विजेता है। मदन सिंह चौहान जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस खेल से संबंधित थे? मदन सिंह चौहान 2 खेल खेलते थे, बास्केटबॉल और हैंडबॉल, और ये इंदौर से संबंधित थे। हांगकांग एशियाई पावर लिफ्टिंग में रेफरी किसे नियुक्त किया? करण सिंह पवार भोपाल को नियुक्त किया। 16वीं मास्टर स्विमिंग प्रतियोगिता कहाँ हुई? 16वीं इंडियन मास्टर स्विमिंग प्रतियोगिता कहाँ हुई? लखनऊ में। स्वर्ण पदक किसने जीता? दिलीप जोशी और सुभाष गुप्ता ने जीता, ये तैराक थे। अंडर 19 बॉक्सिंग एकेडमी में स्वर्ण पदक किसने जीता? अभिनव भार्गव ने, अंडर 19 बॉक्सिंग एकेडमी में। एशियन एज ग्रुप में स्वर्ण पदक किसने जीता? पलक शर्मा ने जीता। पलक शर्मा गोताखोर हैं। दिव्यांगों का स्टेडियम कहाँ बनेगा? ग्वालियर में बनेगा। मिनी स्टेडियम इटारसी खुरई पुनासा में प्रस्तावित है। विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर भोपाल के बरखेड़ा नाथू में बनाया जाएगा। हॉकी टर्फ की स्थापना कहाँ होगी? नरसिंहपुर में। हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ निर्माणाधीन है? 5 जगह पे है, जबलपुर, दमोह, शिवपुरी, मंदसौर और होशंगाबाद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल एकेडमी कहाँ बनाई जाएगी? छिंदवाड़ा में। कहाँ? छिंदवाड़ा में। आउटडोर स्टेडियम कहाँ बनेगा? रीवा में। स्विमिंग और कुश्ती एकेडमी कहाँ बनेगी? इंदौर में। मध्य प्रदेश केसरी कुश्ती स्पर्धा किसने जीती? रेहान गावा ने। 2022 के खेलो इंडिया गेम कहाँ होंगे? भोपाल में होंगे। तीरंदाजी के एशिया कप बैंकॉक में हुआ, उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? मध्य प्रदेश के शिवांश अवस्थी ने जीता। ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ हुई तथा प्रदेश के किस खिलाड़ी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता? शशांक सिंह ने। ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता था? शशांक सिंह ने जीता था। गुरु नानक देव जी प्रांतीय ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में हुए। साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? आशीष चोपड़ा ने जीता। जो प्रतियोगिता बांग्लादेश में हुई। फ्रेंड्स ये मैंने आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है परचेज़ नहीं कर सकते हैं, उनकी थोड़ी सी स्थितियाँ अनुकूल नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियो निःशुल्क आपके लिए लेके आती हूँ ताकि जो नहीं ले पा रहा है वो भी इनको पढ़ सके और एग्ज़ाम को निकाल सके। एग्ज़ाम तक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए आते रहेंगे, बस आप चैनल को देखते रहिएगा और चैनल को जो मैं बता रही हूँ उसको सीरियसली पढ़ते जाइएगा। फिक्की द्वारा बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड किसे मिला? मध्य प्रदेश को। मुस्कान किरार जो तीरंदाज है कहाँ की हैं? भोपाल की हैं। नीदरलैंड में विश्व तीरंदाज चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता था? मुस्कान किरार ने ही जीता था और ये नीदरलैंड में हुई थी जून 2019 में। अब मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार देखते हैं। विक्रम अवार्ड कितने को मिला? 10 खिलाड़ियों को मिला। विश्वामित्र अवार्ड कितने को मिला? 3 कोच को मिला। एकलव्य पुरस्कार कितने को मिला? 14 खिलाड़ी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला? 1 को मिला। ये चारों 5 ऑप्शन याद रखिएगा। विक्रम 10 को, विश्वामित्र 3 को, एकलव्य 14 को, लाइफ टाइम अवार्ड 1 को। एकलव्य के ये 14 पुरस्कार किस किस को मिले हैं ये सबके नाम है, इसकी मैंने ट्रिक से भी आपको इनको बता दिया है। इसके अलावा इनकी जो कहाँ कहाँ के हैं ये भी याद रख लिएगा क्योंकि इनकी जगह का नाम भी आ सकता है। अजातशत्रु कायांग कैरोई के हैं, ये भिंड के हैं। आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस खेलते हैं, देवास के हैं। ऐश्वर्य प्रताप शूटिंग के हैं, ये खरगोन के हैं। गार्गी सिंह कटारे भोपाल के हैं। अंशिता पांडे बुसू जबलपुर के हैं। परम पदम बिरथरे इंदौर के तैराकी हैं। शंकर पांडे फेंसिंग करते हैं, भोपाल के हैं। अक्षत जोशी घुड़सवारी हैं, उज्जैन के हैं। इसके बाद अनुषा कुटुंबल इंदौर के टेबल टेनिस खेलते हैं। गोविंद बैरागी राजगढ़ के हैं। सैलिंग टीकमगढ़ की शिवांगी हैं, सॉफ्टबॉल खेलती हैं। प्रियांशु रजावत बैडमिंटन खेलते हैं, धार के। इसिका चौधरी ग्वालियर की हैं, हॉकी खेलती हैं। और नित्यता जैन इंदौर की हैं, शतरंज खेलती हैं। इसी प्रकार विक्रम पुरस्कार 1990 में स्थापना हुई, 10 लोगों को दिए गए। आप ये 10 जो नाम हैं आप इनको लिख लीजिएगा और इनकी जो जगह है वो उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा विश्वामित्र पुरस्कार 2020 में 2020 शुरुआत विक्रम विश्वामित्र पुरस्कार की 1994 में हुई थी, 3 लोगों को दिए गए। सरन जप्पे इंदौर में है खो खो। अभिलाष एमटी इंदौर के हैं, तैराकी। गिरधारी लाल यादव सैलिंग के हैं, भोपाल के हैं।
विनीता पेटी कौन है? विनीता पेटी छिंदवाड़ा निवास की फुटबॉलर है। विनीता पेटी चिली में हुए अंतर्राष्ट्रीय मैच में इनको फेयर प्ले अवार्ड दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? 2020 में मिला। ईमान उल रहमान हॉकी खेलते हैं, ईमान उल रहमान को दिया गया, जो हॉकी खेलते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया? ईमान उल रहमान को दिया गया, हॉकी के हैं ये 2020 में। श्रेया अग्रवाल कौन है? श्रेया अग्रवाल जबलपुर की शूटर हैं। ISSF जो विश्व निशानी चैंपियनशिप हुई थी 52वीं, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला मध्य प्रदेश के पहले तैराक कौन है? अद्वैत पागे हैं, उज्जैन के हैं। मनीषा की शूटिंग करती हैं। दक्षिण कोरिया में इन्होंने जो शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें रजत पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनमें सुनिधि चौहान हैं जो भोपाल की शूटर हैं, विवेक सागर हैं हॉकी होशंगाबाद के, रीना खोकर हैं महिला हॉकी, मोनिका मलिक हैं सोनीपत और ये हॉकी खेलेंगी, वंदना कटारिया हॉकी हैं हरिद्वार की हैं, प्राची यादव पैरा कायाकिंग ग्वालियर की हैं, ऐश्वर्या प्रताप खरगोन के हैं, चिंकी यादव भोपाल की हैं। पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली मध्य प्रदेश की पहली शूटर रूबीना फ्रांसिस है। टोक्यो ओलंपिक के लिए घोषित भारतीय महिला हॉकी टीम में मध्य प्रदेश की किस हॉकी अकादमी की पी सुशीला चानू, मोनिका और वंदना कटारिया को शामिल किया गया? ग्वालियर हॉकी अकादमी की। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हंसाबेन राठौर करेंगी, इंदौर की। ये कहाँ होगी? ये हंगरी में होगी। WSIS अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी स्पर्धा में किसका छायाचित्र चयनित हुआ है? जयेश मालवीय का। पूजा वस्त्रकार कौन है? ये क्रिकेट हैं, ये शहडोल की क्रिकेटर और भारतीय महिला टीम में इनका चयन हुआ है। बताते हैं लॉकडाउन में इन्होंने अपनी घर की गलियों में प्रैक्टिस की है। मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने नेशनल ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? आयुष शर्मा ने। हर्षिता तोमर कहाँ की है जिनका चयन टोक्यो ओलंपिक के लिए हुआ है? होशंगाबाद की सेलर हैं। मध्य प्रदेश राज्य पुरुष अकादमी के कोच किसे नियुक्त किया है? हॉकी अकादमी के कोच नियुक्त किया है समीर दात को। 1988 बैंकॉक में इनको गोल्ड मिला है। राज्य स्तरीय मल्लखंभ प्रतियोगिता 2021 में बालक वर्ग में चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया? प्रणीत यादव भोपाल को। 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की किस खिलाड़ी को रजत पदक मिला? बबीता पटेल को। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की कौन सी खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं? चिंकी यादव भोपाल की हैं। ISSF वर्ल्ड शूटिंग में कौन सा खिलाड़ी विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए हैं? ऐश्वर्या प्रताप सिंह नंबर 2 बन गए हैं। 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश से किसने गोल्ड जीता? अर्जुन वास्कले और बुशरा खान। कुवैत में आयोजित फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में देश को कांस्य पदक किसने दिलाया? मनीषा कीर ने। 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता गुवाहाटी में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते? 13। IPL 2021 की नीलामी में मध्य प्रदेश के किन खिलाड़ियों का चयन किया गया? रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर ने। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया हैं। प्रदेश में कितने खेलों के लिए खेल अकादमियां संचालित हैं? 18 खेलों के लिए खेल अकादमियां संचालित हैं। किस शहर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा हुई? जबलपुर में। बैडमिंटन खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ होगी? देवास में। 25 जनवरी 2021 को 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एशियन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? भोपाल में होगा। बजट खेल का लगभग कितना? देखो पहले जब 2006 में लगभग 50 करोड़ के दिया जाता था, अब 150 करोड़ से ज़्यादा बजट खेल के लिए दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये 152 क्वेश्चन थे खेल के, अति महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के खेल से संबंधित थे। 1 से 2 बार सुनिएगा, आपको ये याद हो जाएंगे। इसके अलावा ये वाला जो खेल संगठनों के प्रमुख है, ये मैंने कल ट्रिक से आपको बता दिया है, ये पूरे आपने याद कर ही लिए होंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष त्रिलोक चंद कोचर हैं। फुटबॉल में चांद बने होते हैं तो त्रिलोक चंद। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर। क्रिकेट खेलने की सबको अभिलाषा होती है क्योंकि उसमें पैसा मिलता है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन ग्रीस केमकर, बैडमिंटन खेल के हम वजन कम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन रमेश मंदोला। वुशु एसोसिएशन NK त्रिपाठी। टेबल टेनिस एसोसिएशन ओम सोनी। तो ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 3 से 4 प्रश्न आपके बनना ही बनना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।